नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड की जांच जारी है। इस बीच गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत का वीडियो सामने आया है। चरणजीत अपने पिता की मौत से पहले से ही विदेश में रह रही हैं। इस हत्याकांड से नाम जोड़े जाने पर चरणजीत ने वीडियो जारी कर आरोपों से खंडन किया है। साथ ही इसके लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूं। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद। चरणजीत ने कहा, सुखदेव काकुसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं। कुछ दिनों से असामाजिक तत्व, मीडिया और प्रशासन द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूं। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि सुखदेव काकुसा वो शख्स थे जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के बाद हमारे साथ न्याय के लिए खड़े थे। उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। राजनीतिक विद्वेष के कारण बना रहे निशाना। चरणजीत ने यह कहा। आनंदपाल की बेटी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह मेरे पिता पर राजनीतिक द्वेष से मुकदमे दर्ज किए गए, उसी का शिकार मुझे भी बनाया जा रहा है। चरणजीत ने कहा कि मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मैं इस बात पर हैरान हूं कि बिना जांच के प्रशासनिक अधिकारी मेरे पिता का नाम ले रहे हैं। वे सही से जांच करें, राजनीति नहीं। अब तक फरार हैं 2 आरोपी। बता दें कि गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सुखदेव सिंह ने उनके समर्थन में आंदोलन किया था। उनके आंदोलन में राजपूत समाज शामिल हुआ था। सुखदेव ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था। उधर सुखदेव सिंह की हत्या मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिन पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ये आरोपी सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद सुजानगढ़ भाग गए थे। उन्हें कार से सुजानगढ़ छोड़ने वाले ड्राइवर ने इसकी पुष्टि की है। ड्राइवर ने बताया कि सुजानगढ़ बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का, जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था, तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है। आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपए पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू पुलिया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। तो बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहां कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। आपको बता दें, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का बृहस्पतिवार को उनके पैतृक गांव गोगामेडी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष ने बताया कि गोगामेडी का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार की शाम को किया गया। गोगामेडी को उनके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान।